4-5 दिन से बड़े सुकून में आया हूँ मैं। 3-4 दिन छुट्टी दे दी ना योगेश जी ने झगड़ा करके। ले लिया छुट्टी में। आपकी छुट्टी हो गई, लेकिन हमारा इधर नहीं होना चाहिए ना थोड़ा। मैं अभी जब काम कर रहा था, और दूसरी बात, मैंने पैसा देने के लिए तो मना नहीं किया कभी। मैंने बोला काम करना कर लो। जब सब कोई यहाँ पे घमंड में बैठा हुआ है तो जरूरत क्या है सोल्यूशन लेने की, और उसको उसके हिसाब से ही सोल्यूशन चाहिए रहता है। यार जो बीत गया सो बीत गया। मेरा सिर्फ सिंपल ये कहना, आर्बिट्रेशन के लिए बात कर लिया है नवनाथ जी से दुबई में। उनको जिसके साथ भी सेफ लगे लॉयर को लेकर के पहले पॉइंट 1 पे उस पे ही डिस्कशन करते हैं। आपका जो इस वीक का पेमेंट है, नेक्स्ट वीक का पेमेंट है, आप लोग मंडे को वहां से लेके डिसबर्स कीजिए, ठीक है। बाकी कैसे भी करना है वो डिसाइड कर लेंगे लॉयर को बीच में रख करके। और ये स्टेप 1 के आगे गाड़ी नहीं बढ़ेगी। अभी कोई सोल्यूशन, ट्रेडिंग, जेस्ट, इन सब के बारे में किसी को भी कुछ भी बात करनी है ना, वो सब आगे नहीं बढ़ने वाला। पहले यहाँ पे जो भी है आर्बिट्रेशन का होगा, ठीक है। ये हमेशा स्किप करके एक ही टाइम पे पूरी खिचड़ी जो बनाई जाती है वो नहीं चलने वाला है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें डिसाइड होके फिर जाएंगी आगे। मेरा सिंपल यही कहना है। ओके। और तड़ी जी, यस सर, बोलिए। कोई आर्बिट्रेशन को लेकर या कोई आपको क्वेश्चन वगैरह कैसे करेंगे, प्रोसीजर, कौन रहेगा अटॉर्नी वगैरह, वो सब प्लीज थोड़ा सा बताइएगा। चलेगा ना। तो ये जादव सर है, मनीष जादव सर अटॉर्नी, तो उनका भी गाइडेंस लेते हैं, सलाह लेते हैं। तो जो भी ड्राफ्ट रहेगा वो उनको पढ़ने के लिए दे देते हैं, और अगर कुछ एडिशन डिलीशन करना रहेगा तो वो भी सजेस्ट कर देंगे। वो क्या दुबई में प्रैक्टिस करते हैं नवनाथ जी? नहीं, वो उनका एक्सपीरियंस है, मगर उन्होंने पहले किया था प्रैक्टिस। क्योंकि दुबई में जो कुछ भी आर्बिट्रेशन होते हैं ना, तो वहाँ पे शरिया लॉ के हिसाब से होते हैं, लोकल। ओके। तो लोकल गाइडेंस लगेगा हमें, ठीक है। यस। तो एक एमिराती लॉयर बेसिक सजेशन ये रहता है कि आप और हम जिस बात पे भी न्यूट्रल एक बंदे को चूज करेंगे कि हाँ भाई ये दोनों का सुन रहा है बराबर, उसको रख करके आर्बिट्रेशन करा देंगे। चलेगा। सर, ये दुबई में हम लोग जो आर्बिट्रेशन का प्रोसेस करने वाले हैं, जो भी DIFC का है, DIFC तो पहली बात गलत बात है। दुबई फर्स्ट क्लास कोर्ट का जजमेंट हाई कोर्ट में एनफोर्स होता है। चैट जीपीटी पे जाके चेक कर लीजिए कि वो करने के बाद हमें ये यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसको राहत मिलनी चाहिए। देखो, राहत वैसे ही मिलेगी, लीगल चीज का लीगल मिलेगा। दुबई फर्स्ट क्लास कोर्ट का जो ऑर्डर होता है वो डायरेक्ट एनफोर्स होता है हाई कोर्ट में। DIFC में इनकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है ना। और मुझे कोई भी तरीके का जैक जुगाड़ नहीं लगाना है, इसलिए मैंने बोल के रखा था। योगेश बोल रहा था कि मैं पूरा सब मैनेज कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, बट वो मैनेज होता नहीं है। वो वापस फ्रेश अपील लगती है हाई कोर्ट में, एंड हाई कोर्ट कैन चूज एंड चूज नॉट टू ऑनर दैट। ओके। सेटिंग का काम नहीं करना है। दर्द हो रहा है तो इसी समय पूरा दर्द लेके उसको खड़ा कर देते। इतना तो हो ही गया है, 2-4 दिन और हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो ये दुबई कौन सा कोर्ट सर बोले आप? दुबई फर्स्ट क्लास कोर्ट। फर्स्ट क्लास कोर्ट, ओके। फर्स्ट क्लास कोर्ट का डायरेक्ट एनफोर्स होता है हाई कोर्ट में। वो डायरेक्ट हाई कोर्ट को डालता है, हाई कोर्ट एनफोर्स कर देता है। ओके। तो मीन्स यहाँ से आगे अगर वो हम कोर्ट में लेके जाते हैं तो नया कंप्लेंट वगैरह नहीं गिरेगा, और जो भी अभी जो कंप्लेंट हुई है उसके लिए भी हमें टाइम मिल जाएगा, जो भी टाइम हम मांगते हैं उतना। आर्बिट्रेशन में पूरा टाइम मिलता है, और उसमें आपको ये गाइडल करके भी लॉयर से बात करना पड़ेगा। सेकंड पार्टी वो है। ओके, करेंगे ना, उनसे भी बात करेंगे। उसके लॉयर से बात कर लो, बात खत्म करते हैं, और उस तरीके का जो भी है। और ये चीजें मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सामने आके आप बेटर रहेगा। अगर आपको थ्रेट फील होता है सर, आप किसी भी मास्टर फ्रेंचाइजी को 2-3 को लेके आ जाओ, सामने बात कर लेंगे लॉयर से। नहीं है सर,
1 सर करोड़ का आप कुछ अभी नहीं। अफवाहों का बाजार ऐसा गर्म रहता है ना, लोग बोलते हैं कि मैं आपको मारने को खोज रहा हूँ और दुबई में। नहीं अरे सर, इतना नहीं है एक्चुअली सर। ना सर, किसी ने मुझे बोला भी था कि कोई तो एक कोई ऐसा गुंडा वाला है यूपी वाला, उसको आपने सुपारी दी है मेरे लिए, ये किसी ने मुझे बताया भी था। मगर वो रिलायबल सोर्स है नहीं, मुझे पता नहीं है। सर यूपी में मेरा जन्म हुआ था, हाँ। दूर दूर तक मेरे मतलब अभी रिश्तेदार भी नहीं बचे आज की डेट में। यस यस, ठीक है, बराबर। जमाना हो गया, नहीं, उधर नहीं, गए वो। नहीं, मगर वो उसमें मैं उसके लिए मैं ज्यादा सीरियस नहीं हूँ सर। ऐसा है, नहीं जो भी है, अभी- तो आपको जैसे भी सेफ लगे आप ट्रैवल कीजिए। हाँ, यस, और वकील के सामने बैठिए, बिठाते हैं और उसको खत्म करते हैं। 1 हफ्ते का प्रोसीजर रहेगा आपको पूरा। सर, जब तक मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आर्बिट्रेशन में सर आपका भी सहयोग होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, फिर पहले जैसी ही कहानी हो जाएगी। मेरा सहयोग तो है ही, क्योंकि मैं तो नहीं बैठा ही क्या हूँ होगा, सर। नहीं, राहुल कालोखे और सिर्फ गौरव सुखदेवे का नाम से करेंगे ना, तो फिर कोई मानेगा नहीं सर वो। नहीं सर, उसमें गारंटर होता है, जो भी होता है वो सब लेने के लिए हम बैठे हैं ना। हाँ, आर्बिट्रेशन ऐसे कैसे होगा, ये कहाँ से करेंगे? उनको इनकम सोर्स दिखाना पड़ेगा, सब दिखाना पड़ेगा, उसके लिए खड़े हैं ना। वही मैं हूँ ना, आर्बिट्रेशन में आना ही पड़ेगा ना। करेक्ट। वही बात ये मैं सारी भी कहने चीजें- वाला था। सॉरी मैं भी यही बात कहने वाला था कि पिछली बारी आपको जब बोलने की ये- पहली बात एक बात बोलो। हाँ हेमंत जी, अगर मैं आर्बिट्रेशन की बात कर रहा हूँ, पैसे की बात आती है तो गारंटर चाहिए होता है ना। हाँ नहीं, उतना कॉमन सेंस मुझे भी है ना, तो वहाँ गारंटी में मैं घुसूंगा ना। यस यस यस, मीन्स लोग भी उसको मानेंगे। मीन्स मेरा कहने का ये था कि हम लोग जब किसी को भी कन्विंस करेंगे ना, अपने टीम को, सभी को, किसी तो को वो लोग कुछ कन्विंस मानेंगे। करने तो हम का लोग- सर सीधा हाँ। इन्फोर्स करके जजमेंट लाना होता है, उसमें सारी चीजें लगती है। Yes. इसलिए मैंने बोला ना कि फोन पे ये बातें नहीं होती, ये बराबर। पूरी बातें वकील के सामने होती है, सारे टेक्निकल। क्योंकि कोर्ट भी डिसीजन ऐसे तो दे नहीं देगा, वो पूछेगा ना आपका इनकम सोर्स क्या है, आपके पास क्या चीजें हैं, हम्म। तो क्लियर है ना। यस यस यस, और बाकी जिसको जो धमाल करना है उनको करने दो सर। सोल्यूशन ऐसे ही होगा जब पूरा पेपर पे आएंगी सारी चीजें। ऐसे कुछ भी नहीं होगा, सब अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। नहीं तो हम उसका प्रिपरेशन करते और उसके बारे में डिस्कशन करते। मीनवाइल जो पेमेंट जा रहा है, जैसे जा रहा है, उसको जाने दीजिए सर। ठीक है सर, चलेगा। अभी ये आर्बिट्रेशन वगैरह के बारे में हमें तो कोई किसी को एक्सपीरियंस नहीं है या नॉलेज भी नहीं है कि कैसा होता है। फिर भी हम भी थोड़ा सा सर्च करके थोड़ा सा अपना भी नॉलेज अपग्रेड करते हैं, ताकि हमें भी पता चल जाएगी कि कैसे होता है। हमने जस्ट बात किया था, मगर हमने कभी सर्च नहीं किया दो है। जगह होता है सर, 2 कोर्ट्स हैं हाँ। जहाँ पे इंडिया हाँ, का हाँ। इन्फोर्स होता है। अगर दुबई नहीं लेगा तो सिंगापुर लेगा, ठीक है। हाँ। बट उसको सेकंड ऑप्शन रखा है, ठीक है। रिलायंस और अमेजोन का आर्बिट्रेशन वही हुआ था सिंगापुर में। ओके ओके ओके, वो फिर ऑर्डर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को जाता है। इशू बराबर। वो है। मैं अभी हाई कोर्ट के स्तर पे इसको खत्म करना चाह रहा हूँ सर, ठीक है। ठीक है ना, चलेगा ना। तो हाँ, ये यही अभी सिर्फ महाराष्ट्र में ही अपना केसेस है, तो वो नहीं, हाई कोर्ट का जजमेंट तो पूरे इंडिया भर में इन्फोर्सेबल होता है सर। सुप्रीम कोर्ट एकदम लास्ट टू लास्ट ऑप्शन होता है, जब मतलब नहीं सलट रहा है तब जाना पड़ता है सिंगापुर आर्बिट्रेशन कोर्ट लेता है। लेकिन उतना बड़ा मैटर नहीं है ये अभी, बराबर ना, इसको वहां तक एस्केलेट किया जाए। और दूसरी बात, मैं एक बात बोल रहा हूँ सर, मेरी तरफ से डी एस्केलेशन हुआ है, ठीक है। हाँ। लेकिन हाँ। आपके लिए डी एस्केलेशन हुआ है, तो अभी यहाँ से आगे देशमुख जी या योगेश कुछ बोलेगा ना, मैं तोड़ूंगा सर। मैं उसका आपके ऊपर कुछ नहीं बोलूंगा, ये मैं क्लियर कट सबके सामने बोलो। अगर नवनाथ जी से हो गया, नवनाथ जी अपनी कुर्सी संभालेंगे, हमारी बात हो गई। क्लियर कट मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर देशमुख जी को जो 2 साल करते आए, दारू पी के तमाशा करते आए, या योगेश मेरे सड़क पे इज्जत उतरी, तो मैं सड़क पे उसी बंदे को पर्टिकुलरली तोड़ूंगा, और तोड़ना शुरू भी किया है। और इससे आगे क्लियर कट कुछ बोला भी योगेश ने, तो उसको मैं टाइम नहीं लगाऊंगा बोलने के लिए किसी को भी। और यही स्टांस मेरा उस टाइम पे नवनाथ जी को भी लेकर के था। तो ये नहीं होता है कि वो पूरा सड़क पे तमाशा करके किसी चीज का सोल्यूशन नहीं होता है सर, ठीक है। तो ऐसा है कि मैं पूरी चीजें भूल के, अगर मुझे सिर्फ सोल्यूशन की परवाह, अगर मुझे भागना होता है या यही सब करना होता ना सर कोर्ट कचहरी, तो मैं कब का किया रहता। वो यहाँ पे सबको पता है। यस,
नहीं, अगर सोल्यूशन पे बात अगर होती है ना सर, तो सब लोग उसी का वेट कर रहे हैं, बाकी सब करने की किसी हेमंत को जी क्या इशू होता है ना, नहीं। सोल्यूशन में प्रॉब्लम जो होती है ना, स्टेप वन ही होता है, जो कई बार सागर जी ने भी पॉइंट आउट किया है। हवा में सीधा ऐसा स्किप करते जाते हैं और उसके बीच में प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। प्रोफेशनली क्या होता है, पहले पेपर पे बैठ के उस चीजों को सॉल्यूशन करना है। दर्द तो हो रहा है, सबको दर्द से राहत तुरंत चाहिए होती है ना, बट प्रॉब्लम हो चुकी है तो उसका ये हफ्ता 10 दिन जाएगा इसको, ठीक है। और उसमें ही नया पसारा खोलते नहीं बैठना है। प्रॉब्लम हो रहा है तो वो तो उससे कम ही हो रहा है ना अभी, जितना खड़ा होके कर रहे हैं। एक दिन में खड़ी नहीं हुई है, 10 दिन तो जाएगा इसको सीधा करने में। तो 8-10 दिन में हो जाएगा ये। 8-10 दिन जाएगा वर्किंग, ठीक है। ये क्विक फिक्स का सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। और इसमें 4 लोग बीच में बैठेंगे, वकील बैठेगा, जज बैठेगा, जो होगा पक्का होगा। हाँ सर, फिर जब पक्का ही खड़ा करना है। ये रोज बैठ के क्या होता है, इधर से उठ के उधर भागते, उधर से उठ के उधर भागते से नहीं होगा। नहीं, फिर जब तक अवतड़े सर उधर आते हैं तब तक प्रोसेस तो शुरू कर सकते हैं उधर। कुछ शुरू नहीं होगा, पहले अवतड़े जी आएंगे, उनको पूरी चीज मन में तसल्ली होगी, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, कैसे करना है, क्या क्या पॉइंट है स्टेप से। बीच में 2-3 लोग रहेंगे, आप में से भी कोई किसी को आना है, बाद में जा सकता है वो, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट पूरे स्टेप्स क्लियर होंगे, 4 लोग उसमें सम्मति देंगे, उसके बाद होगा। बाद में चल के मुझे क्वेश्चन नहीं चाहिए कि ये ऐसे हो गया था। ठीक है सर। अभी ये जो आर्बिट्रेशन है उसपे जेस्ट का तो कोई इश्यू नहीं है ना, जेस्ट का तो कोई आर्बिट्रेशन का कोई लेना देना नहीं है। जेस्ट नहीं चालू करूंगा हेमंत जी, अगर आपका इंसिनुएशन ये है ना कि ये प्रॉब्लम के बीच में मैं जेस्ट चालू करूंगा, मैं नहीं करूंगा, ठीक है। मैं अभी पूरा एक बार में एक चीज को खत्म करो और खड़ा करो, और उसको ब्लैकमेलिंग समझे या कोई कुछ भी समझे, ठीक है। मैं हर बार खड़ा होता हूँ, एक साथ थाली में 4 चीजें डील करता हूँ, वो एक से नहीं होगा। नहीं सर, जेस्ट का भले आप विड्रॉल थोड़ा जो भी ये आर्बिट्रेशन का होता है तब चालू करें, लेकिन जो भी प्रॉफिट अपडेशन या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं करूंगा मैं हेमंत जी, कहीं नहीं भागूंगा मैं। कल क्या जरूरत थी साहिल काले का नाम डालने की, उसको सीईओ की पोजीशन पे। और उस दिन भी शाम को कुछ तो ट्रेड्स का लफड़ा हुआ था, उस टाइम पे उसने लिस्ट डाली। मैं भाग के स्किप करके स्टेप नहीं कुछ करने वाला हूं। मैं एक सीधा बोल रहा हूं, नवनाथ जी से मेरा खत्म हुआ है, मैं सतीश जगताप का कुछ भी इनके अकाउंट में नहीं गिनूंगा। लेकिन कोई भी आके ना अननेसेसरली न्यूसेंस करेगा, स्टेप्स को फॉरबिड करेगा। देखो ऐसे भी दर्द हो रहा है, ये होता है इधर भागा उधर भागा, इधर भागा उधर भागा, और कोई भी काम नहीं हो रहा है। सबको जल्दी से सोल्यूशन चाहिए। 5 महीने इस खिचड़ी में निकल गए हैं। जाने तो सर, वो तो नाम उन्होंने तो अपने इंटरनल ग्रुप में डाला है सर। इंटरनल ग्रुप में नहीं डाला है हेमंत जी, ठीक है। थोड़ा शर्म रखो, ट्विटर पे डाके डाला है। क्या बात कर रहे हो आप? ये मुझे मालूम नहीं, मैं तो 5-6 दिन से नहीं, मैं जैसा आपको बता रहा हूँ, ट्विटर पे जाके डाला है। कोई तमीज होती है क्या? उसको जब तक वो सॉरी नहीं बोलेगा ना, उसको तोड़ने ही वाला हूँ मैं रोज डेली। मैं नहीं रुकने वाला हूँ। उसको बोलो थोड़ी शर्म रखो। उसको नहीं पता था 3 दिन मेरा एम्बेसी में क्या चल रहा था। और जो भी काम करने आता उसको भगाने ये लोग बैठते हैं। या हर चीज डाइल्यूट नहीं होती है, जब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो सब लोग डाइल्यूट हो जाते हैं कि नहीं इसको डंडा भी मारो और इससे काम भी करवा के लो। सबको अपनी प्रॉब्लम की पड़ी है, बट वो प्रॉब्लम आप सामने वाले के सर पे गुस्सा करके फाड़ रहे हो। मैं अकेले बैठा क्या क्या करूंगा? मेरा स्टांस हमेशा से क्लियर रहा है, और नवनाथ जी भी यहीं पे हैं। मैं कोई अपने स्टांस से पीछे हटा हूं क्या? मैंने उनको भी सीधा, जब उनकी तरफ से गलती आ रही है, कुछ भी आ रही है, मैंने बोला मैं उनको बोल रहा हूं। और मैं जब किसी को सिंगुलरली बोलता हूं, मैं पूरे ग्रुप को नहीं बोल रहा हूं। शुक्ला जी, मैं उस दिन योगेश को बोल रहा था तो शुक्ला जी आ गए मेरे पास, अरे सर आप नाराज मत हो। मैं बोला मैं उससे पर्सनली जो करना है कर रहा हूं ना, आपको थोड़ी ना कुछ बोल रहा हूं मैं। और रहा सवाल जेस्ट पे इसलिए लगा है क्योंकि ये गाडीलकर साहब ने जो किया है ना, उनकी एंट्री और ये सारी चीजें मुझे अभी सल्टा के लेनी है सामने सामने। और ये सारी चीजें सामने सामने बैठ के होती हैं। मैं
मैं एक काम करता हूँ ना, मैं आपको मदद मांगता हूँ हेमंत जी, उसके बाद आके आपके घर पे पूरा बजूका मिसाइल छोड़ता हूँ मैं। ऐसा नहीं है यहाँ से कुछ जाएगा नहीं, और उसको ऐठन है तो मेरे को भी बहुत ऐठन है। योगेश पब्लिकली नाम डालेगा तो उसको ठोकूंगा मैं अभी पब्लिकली, करना है कर जो करना है। और उसको वो बोले कि वो बड़ा, उसको लोगों की परवाह होती तो इस तरीके से करता है एक्शन लेके पब्लिकली। लोगों की परवाह कुछ नहीं है, सिर्फ अपना पर्सनल एजेंडा साधना है इनको। और हम यहाँ पे अगर मिटा रहे किसी चीज को तो उसका स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए कि सबको आराम आना चाहिए उससे। ठीक है सर, आराम आने के लिए तो कर रहे हैं सब लोग, चलो कोई बात नहीं। आराम आने में थोड़ा दर्द होता है, अब कोविड हुआ है ना, उनको भी तसल्ली मिलनी चाहिए ना। आज इनको काफी बुरा लग गया हमारे देशमुख जी को, एक बार नाम आया तो फैमिली का। हमारा क्या है, और योगेश की वाइफ बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है, क्यों नहीं है? जब मेरे भाई का नाम तुम सेकंड नंबर पे डाल रहे हो पब्लिक फोरम में जाके, अगस्त मिश्रा सबसे बड़ा इंडिया का चोर, तुम सांप के पन से पिछवाड़ा खुजाओगे तो तुमको सेप्टिक नहीं होगा क्या? तो उसको क्या पता है कितना घटा है? और जब सब सामने बात हो रही है और इमीडिएटली उसका अंडरटोन क्या रहता है, तुम मेरी बात मानो नहीं तो मैं सड़क पे नंगा होके नाचूंगा। तो नाचने के लिए क्या बचा है? क्यों गया नहीं मैं उसके साथ मीटिंग में? जो करना कर, उखाड़। तू रहेगा जाट गुज्जर कहीं का, मैं तोड़ना ही जानता, मैं तोड़ूंगा अच्छे से पकड़ के। ठीक है, जान दो उनकी बात सर, आप सोल्यूशन पे करते हैं बात। मैं हेमंत जी आपको कुछ नहीं बात कर रहा हूँ। पहली बात तो मैं किसी और को बोलता हूँ, मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ। मुझे कोई बात बुरी लगती है, मैं मुंह पे उसको उधर के उधर ही अभी खत्म करूंगा, और मुझे अभी बीच में खिचड़ी नहीं चाहिए। और मैं चाहता हूँ सिंसियर लोग हैं, जैसे सागर जी हैं, शिशुपाल जी हैं, मैं इनवाइट करता हूँ कि नवनाथ जी के साथ वो आए, आर्बिट्रेशन में बैठे। दो लोग होने चाहिए हमेशा बीच में कि क्या हो रहा है, सो दैट जस्टिस इज मेड श्योर। ठीक है, कल को जाके ये नहीं होना चाहिए अरे नवनाथ जी आए थे, उन्होंने कुछ भी पट्टी पढ़ा के कर दिया। ये ऐसे ही शुरू होता है गलत। चलेगा। सागर जी मेरा रिक्वेस्ट है, आई वॉन्ट यू टू बी देयर, आई वॉन्ट समबडी सिंसियर टू बी देयर। शिशुपाल जी प्लीज टेक आउट टाइम। ठीक है, हेमंत जी का तो चलो प्रॉब्लम है कि ही कैन नॉट ट्रेवल, ठीक है ना। शुक्ला जी अगर आपसे भी होता है तो आके बैठिए, ठीक है ना। चार लोग जब बैठे होते हैं ना तो क्या होता है कि हर एक का राइट इंश्योर रहता है उसमें। ठीक है, कि किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं हुआ है। ओके, तो यहाँ पे है तो कि इसको पहले खत्म करेंगे, बाद में हम सेकंड थर्ड पे जाना शुरू करेंगे, और पेमेंट तो जा ही रहे तब तक। ओके। और नवनाथ सर मेरी आपकी आपसे रिक्वेस्ट है, आप आपकी कुर्सी संभालिए। ये चमगादड़ों के हाथ में देख लिया आपने। यस नहीं करते हैं सर, कोई इशू नहीं है, मेरी तरफ से मैं खड़ा रहूंगा, कोई इशू है उसमें। सर आपका सपोर्ट रहेगा तो हम लोग सब नवनाथ सर के साथ में है, और नवनाथ सर अगर सामने रहते हैं तो लोग मान भी जाते हैं। यस, मैं ये बोल रहा हूँ, मेरा सपोर्ट हमेशा से रहा है। जो भी बंदा इस सिस्टम को खड़ा करने के लिए रहेगा, मैं रहेगा। लेकिन ये आपस में, और ये एक बार नवनाथ जी मैं बता रहा हूँ, 2 साल से 1 साल से चलते आया है। ब्लैकमेलिंग इस सिस्टम में टॉलरेट नहीं करेंगे। आपको बात करना है सिविलाइज्ड वे में बात कीजिए, मैं सिविलाइज्ड वे में बात कर रहा हूँ। किसी के घर पे जाना, किसी के सड़क पे तमाशा करना, ये सारी चीजें कहीं पे भी मतलब डी ह्यूमनाइज करती हैं सामने वाले को। अभी इसमें जो आर्बिट्रेशन है उसमें चैलेंजेस क्या आ सकते हैं, ये क्वेश्चन दोनों के लिए है। और कहाँ से शुरुआत होगी इसकी, कैसे करेंगे? बहुत सारे आर्बिट्रेशन देखे मैंने। एवरीथिंग इज डिफरेंट, लेट्स नॉट assume anything. Let us come first together, first select a law firm, one single law firm which will ensure the interest of both parties neutrally. इधर मैं कुछ रिकमेंडेशन दूंगा, आपका कुछ रिकमेंडेशन। कल सैटरडे संडे है, हम फटाफट बैठे हुए हैं,
लेट्स टेक आउट लॉ फॉर्म्स, हम बात करते हैं, हम सब कलेक्टिवली जाते हैं, उनसे बात करते हैं, लेट्स सी। आर्बिट्रेशन मुंबई हाई कोर्ट में भी हो सकता है। सो लेट्स नॉट अज्यूम एनीथिंग। इंडिया इज ऑल्सो वेरी वेल एडवांस्ड इन आर्बिट्रेशन। ठीक है, हम देखते हैं, सारी चीजें लेकर के आते हैं एंड लेट्स ट्राई टू सेटल दिस। किसी की तरफ से कुछ भी बायास नहीं लगना चाहिए। सर, मुंबई में हाईकोर्ट में आर्बिट्रेशन का प्रोसेस हम लोग करेंगे तो मुंबई के किसी हम लोग एडवोकेट को साथ में लाना चाहिए क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ ना हेमंत जी, ना आपकी तरफ से ना हमारी तरफ से, पूरा कलेक्टिवली डिसाइड होगा कि ये बंदा न्यूट्रल बात कर रहा है। न्यूट्रल बात करने के लिए अब हमें राहुल कालोके, गौरव सुखदेव को भी लाना पड़ेगा। अवतारी जी, हाँ बोलिए। ये जो आप बोल रहे थे अभी, अटर्नी हैं जो मनीष यादव, उनसे कल बात हो के कलेक्टिवली उनके साथ मीटिंग ली जा सकती है क्या? हाँ कर सकते हैं ना सर। और सबके पास और जाते हैं ना। हाँ, वही बोल रहा हूँ कि सबके सेकंड ओपिनियन भी ले लेंगे। और दूसरा ये पूछना था कि इस डिस्कशन में राहुल कालोके और गौरव जी हो सकते हैं क्या, अगर वो इस आर्बिट्रेशन का पार्ट होंगे तो, ताकि वो भी फिर 100% उनको होना ही पड़ेगा ना, उनको लाना ही पड़ेगा टेबल पे। और सिंपल बात करते हैं अभी, और उसको सबका मानना लेकर के खत्म करते हैं इस केस को। यस डिस्कशन हुए आपके, कोई प्रिलिमिनरी डिस्कशन हुए हैं क्या अवतारी जी इस चीज को लेके? नहीं कोई नहीं डिस्कशन। आज सुबह सागर जी बात हुई है, ब्रोकर करने के लिए, पूरा बात करने के लिए शिशुपाल जी थे। ठीक है, शिशुपाल जी ने मुझे रात में बोला कि ऐसा ऐसा कॉल आया है नवनाथ जी का। तो मैंने फिर उसके बाद उनको सुबह कॉल किया, और अभी ये बात हुई, फिर शायद आप लोग का दोपहर में बात हुआ, तो उन्होंने बोला क्या हम जान सकते हैं कि आपका नवनाथ जी का बात हुआ? तो मैंने बोला हाँ बात हुआ है। ठीक है, ओके। तो जो चीजें हैं वो जुडिशियसली खत्म करते हैं। बहुत ड्रामा हो चुका और बहुत ज्यादा पैसे और ये सारी चीजें वेस्ट कर रहे हैं टाइम ऐसी में। तो एक बार इसको ही खत्म कर देते ना। हर बार सोल्यूशन के बीच में क्या आता है, वो केस पॉपअप होता है। हम जाते टेस्ट करने, हम जाते ये करने, हम जाते वो करने, और होता बीच में केस का ही है। उसको ही मार देते ना पहले। स्टेप 1 वही है, पेमेंट तो जा ही रहा है, दर्द हो रहा है, इतने दिन हो गए हैं, 10 दिन 15 दिन और सही, खिचड़ी बना के क्या होने वाला है? बीमारी को जड़ से ही खत्म कर देते हैं। ये स्किपिंग में इधर भाग उधर भाग, ये कर वो कर, ऐसा कर वैसा कर, कुछ नहीं होने वाला उससे। ओके। और मैं यहाँ सिंगुलरली बोल रहा हूँ कि मैं सोल्यूशन के साथ आज भी खड़ा हूँ, वो भी खड़ा हूँ। किसी पर्सनल इंडिविजुअल को अगर मैं बात करता हूँ, मैं एक्ट को क्रिटिसाइज करता हूँ। ये बात करने का तरीका नहीं है कि आपकी बात अगर 10 लोग बैठे हुए हैं, अगर मैं कोई बात रखता हूँ, यहाँ पे कोई जरूरी बात नहीं है कि सभी लोग सहमति रखे उससे। तो अगर कोई मेरी निंदा करता है तो मेरी कर रहा है ना उस विचारों की निंदा, तो सहना होता है ना।